जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो लास्ट क्लास में हमने री इशू ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। मैंने आपको पूरा बेसिक समझाया, पूरा डिटेल्ड आपको समझाया कि एक्चुअली में री इशू ऑफ शेयर्स होता क्या है। कंपनी क्या करती है, कंपनी कुछ शेयर्स को कैंसिल कर देती है, फिर उनको दोबारा से री इशू करती है। और जब री इशू करती है तो पार पे भी हो सकता है, हाँ सर, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। डिस्काउंट वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर मैंने आपको वहाँ समझाया कि जो कंपनी डिस्काउंट देती है वो डिस्काउंट क्यों दे रही है। इसीलिए क्योंकि जब शेयर कैंसिल किए थे तो उन्होंने कुछ अमाउंट फोरफिट कर लिया था, हाँ या ना, कुछ पैसे पॉकेट में डाल लिए थे। तो अगर आप शेयर डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो वो डिस्काउंट मैक्सिमम कितना दे सकती है, उतना ही दे सकती है जितना उसने अमाउंट फोरफिट किया था। पहले जब शेयर्स कैंसिल करे, उन शेयर्स कैंसिलेशन पे जो भी आपको अमाउंट मिला, जो पैसा आपने जब्त कर लिया, अपने पॉकेट में डाल लिया, उतना पैसा आप यूज कर सकते हो डिस्काउंट देने के लिए। एट द एंड बस होना ये चाहिए कि यार जितने का भी शेयर है, जैसे 10 रुपए का शेयर है, बस कंपनी क्या चाहती है कि बस मुझे 10 रुपए मिल जाए। अगर पहले जब शेयर फोरफिट किया था तो मान लो 7 रुपए मिल गए थे, कितने मिल गए थे सर, 7 रुपीज। अगर मुझे शेयर फॉरफीचर के टाइम पे 7 रुपीज मिल गए थे तो बस मैं क्या चाहता हूं कि बस मुझे 3 रुपए कम से कम मिल जाए तो बस मेरा काम हो जाएगा। ये सारी कहानी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार पहले वाला पार्ट देख लो, आपको बहुत मजा आएगा। प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। वो था री इशू ऑफ शेयर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी उसमें बहुत कुछ है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। तो जो बहुत कुछ है वो हम आज करने वाले हैं, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपको री इशू ऑफ शेयर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सच में आपको बहुत मजा आने वाला है, राइट। सो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं, और उस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ समझने वाले हैं। सर हम क्या समझने वाले हैं, क्या आप हमें पहले बता सकते हो। हाँ देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मान लो कि आपने किसी के 500 शेयर कैंसिल कर दिए, फोरफिट कर दिए, और उन 500 शेयर्स को आपने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। तो कैपिटल रिजर्व में क्या जाता है ये समझाया था कि सर देखो सिंपल सी बात है, जो भी आपने उन 500 शेयर्स पे अमाउंट फोरफिट किया, मतलब अपनी पॉकेट में डाला, राइट, उसमें से आपने कुछ डिस्काउंट दिया होगा, उसी में से आप डिस्काउंट देते हो। डिस्काउंट देने के बाद जो पॉकेट में पैसा बच गया उसको हम बोलते थे कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलते थे सर, कैपिटल प्रॉफिट। और वो कैपिटल प्रॉफिट आपका कहां जाता है सर, कैपिटल रिजर्व में। ये हमने लास्ट क्लास में समझा था। आज हम नया क्या सीखने वाले हैं, देखो हमने समझा 500 शेयर फोरफिट कर दिए, 500 शेयर री इशू कर दिए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी ने 500 शेयर्स फोरफिट किए हो लेकिन अभी री इशू सिर्फ 200 ही करें, 300 करें, 400 करें, हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने जितने शेयर्स फोरफिट करे हैं उतने शेयर्स री इशू नहीं करें, अभी बाद में करेगी, जब मर्जी करेगी, डायरेक्टर्स की मर्जी होती है, सही बात है। तो उस केस में कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आता है कि भाई आपने कुछ शेयर्स फोरफिट करे लेकिन सारे के सारे रीइशू नहीं करे, कुछ अमाउंट, कुछ शेयर्स आपने रीइशू करे। बिल्कुल सही बात है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें भी ये पार्ट होता है। तो प्रैक्टिस करना तो जरूरी है। आओ जरा पूरे क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि सुपरस्टार लिमिटेड मेक एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो सुपरस्टार जो एक कंपनी है उन्होंने 10,000 शेयर्स को री इशू किया, नहीं इशू किया। सर री इशू का मतलब क्या था, हाँ री इशू का मतलब था कि सर जो आपने शेयर फोरफिट करे उनको दोबारा से इशू करना। यहाँ क्या है, इशू, इसका मतलब क्या है, जो कंपनी पहली बार क्या कर रही है, पहली बार इशू कर रही है। री इशू और इशू में डिफरेंस समझ रहे हो ना, कि जब कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा मंगवा रही है ना, ओरिजिनली पैसा मंगवा रही है, दैट इज इशू। लेकिन शेयर फोरफिट कर लिया, और फोरफिटेड वाले शेयर अगर आप दोबारा से इशू करते हो उसको क्या बोलते हैं, री इशू। ठीक है सर, थैंक यू, ओके। मेक्स एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹50 पर शेयर। दोनों का अकाउंट एक साथ दे रखा है आपने, कितना, ₹50 पर शेयर। फर्स्ट कॉल पे कितना है सर, 25। फाइनल कॉल पे आपका 25, 100 रुपए हो गए। प्रीमियम अभी नहीं है, ठीक है। मेंबर्स होल्डिंग 400 शेयर्स, अच्छा 400 शेयर्स डिड नॉट पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल। अच्छा, क्या बोल रहा है सर ये, कि भाई देखो एक कोई मेंबर है, मतलब आपका शेयर होल्डर है, उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी सॉरी, क्या नहीं दी सर, सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितने की, ₹25 की, एंड द शेयर्स आर ड्यूली फोरफिटेड। मुबारक हो
क्या किया सर आपने? आपने शेयर्स को फोरफीट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद है शेयर री इशू की एंट्री, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, पहले हम फोरफीचर की एंट्री करते हैं। सर किसकी? फोरफीचर की। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बोला पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सारी जर्नल एंट्रीज करनी है। मतलब जब कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे तो उसको एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मिला, फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सब कुछ करना है। बात समझ में आ गई? जो हम करते आए हैं। लेकिन हम अभी अब क्या करने वाले हैं? लेकिन हम अभी क्या करेंगे सर? अभी हम सिर्फ फोर फीचर की एंट्री करेंगे। देखो देखो देखो, सबसे पहले, क्योंकि हमें मेन कॉन्सेप्ट फोर फीचर और रीइश्यू का सीखना है, बाकी सब तो सीख ही चुके हैं, ठीक है, वो हम बाद में कर लेंगे। ओके सर, शेयर को क्या कर रहे हो आप? शेयर को फोरफिट कर रहे हो। हाँ जी। तो सबसे पहले क्या होता है सर? सबसे पहले तो शेयर कैपिटल डेबिट होता है। वाह वाह वाह, अरे सर ये तो पता ही है ना हमको। हाँ, अब ये शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होता है? सर शेयर कैपिटल डेबिट होता है उस अमाउंट से जो अमाउंट कंपनी ने शेयर होल्डर से मंगवा ली है। मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, अरे आपके एमसीक्यू में भी है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप वैल्यू। हाँ सर, ये आपने पहले करा रखा है। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब क्या होता है? इसका लॉजिक समझा रखा है? हाँ बिल्कुल समझा रखा है। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर से कितना पैसा मंगवा लिया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया होगा वही अमाउंट उन्होंने शेयर कैपिटल में डाला होगा। आप सोचो, जब अलॉटमेंट मंगवाते हो उसी टाइम शेयर कैपिटल में डालते हो। हाँ, जब फर्स्ट कॉल मंगवाते हो उसी टाइम शेयर कैपिटल में डालते हो। हाँ, इसीलिए जितना भी पैसा मंगवाया होगा वो आपने शेयर कैपिटल में डाल दिया होगा। और अब हम क्या कर रहे हैं? कैंसिल। तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं, किससे? कॉल्ड अप वैल्यू से। ठीक है सर, देखो देखो देखो, आपने 400 शेयर कैंसिल करे और कॉल्ड अप कितनी है? पूरे के पूरे 100। सर आपको कैसे पता चला कि 100 है? देखो ना, आपने फोरफिट क्यों किया? क्योंकि उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। मतलब आपने पैसे तो पूरे मंगवाए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी, आपने फर्स्ट कॉल भी, और सेकंड कॉल मंगवाई तो है ना, दी नहीं है उसने, मंगवाई तो है। हाँ सर ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया? 40,000। ओके ओके, समझ गए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 कॉल्स इन अरियर। 2 कॉल्स इन अरियर। ठीक है सर, फोर फीचर हम समझ चुके हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 400 कितने की है सर? 25 रुपीज़ की। कितना आ गया सर? ये 10,000 रुपीज़। कितना आ गया? 10,000। और बाकी की जो 30,000 है वो कंपनी को मिल चुके हैं। कंपनी ने फटाफट से 30,000 अपने पॉकेट में डाल लिए हैं। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, शेयर फोर फीचर अकाउंट। सर कितना आ जाएगा ये? 30,000। सर ये 30,000 कैसे आया? बेटा उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी, हाँ, उसने फर्स्ट कॉल भी दे दी। यहाँ क्या लिखा है कि सेकंड और फाइनल कॉल नहीं दी, इसका मतलब बाकी का सारा पैसा दे दिया। तो 400 शेयर्स पे 75 दे दिया ना। हाँ, तो कितना आ गया? 30,000। फोर फीचर की एंट्री में आई एम श्योर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं री इशू पे, आओ ना। देखो देखो देखो, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है। देखो देखो देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है सर। 200 ऑफ विच आर री इश्यूड। अरे 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 अरे, ध्यान से सुनो, पहला पॉइंट क्या है? आपने शेयर कितने फोरफिट करे सर? 400। लेकिन आपको क्या बोला गया? 200 ऑफ विच, मतलब 400 में से आपने अभी तक सिर्फ 200 ही री इशू करे हैं। ओ, बात समझ में आई? सारे री इशू नहीं करे हैं। अच्छा, अब उसके बाद एक वर्ड आने वाला है जो आपको बहुत कंफ्यूज करता है। अरे हमेशा से बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। एज फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर शेयर। अरे 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 सर, ये फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? आगे और भी पेड अप आएंगे, मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूँ कि फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप, 80 पेड अप, 70 पेड अप का मतलब क्या है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने जो शेयर कैंसिल करा है, जो फोरफिट करा है, वो कितने का है? 100 का। इसका मतलब शेयर कैपिटल में से आपने 100 रुपीज हटाए हैं, मतलब 100 रुपीज पूरे पूरे हटाए हैं। हाँ सर हाँ। तो कंपनी क्या चाहती है कि भाई जब भी मैं री इशू करूंगी, ध्यान से मेरी बात सुन लो, बस कंपनी ये चाहती है कि जब भी मैं री इशू करूंगी कि यार मेरे पास दोबारा से शेयर कैपिटल में 100 रुपए तो आए। समझ रहे हो? नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे लेकिन 100 रुपए तो आए। अब यहां पे बेटा फुल्ली पेड अप का बस इतना ही मतलब है कि जो भी कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं उसमें आपको शेयर कैपिटल में 100 रुपए डालने हैं। सर दोबारा समझाओ? दोबारा समझाऊंगा, मेरी बात सुनो। री इशूड एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मेरे दोस्त यहाँ पे मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब कंपनी शेयर्स को री इशू करेगी, जैसे जैसे जैसे, सुन लो ध्यान से सुन लो, जैसे कंपनी ने शेयर्स को री इशू किया, एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, जितने पे भी आपने री इशू किया हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया,
अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट होता है, यस सर यस, और उसके बाद टोटल अमाउंट शेयर कैपिटल में जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, इसका मतलब कि कंपनी आपको ये बोल रही है कि यार शेयर कैपिटल में पूरे 100 रुपए जाएंगे, बस फुल्ली पेड अप का इतना ही मतलब होता है और कुछ मतलब नहीं होता। फुल्ली पेड अप मतलब जो शेयर आपने पहले कैंसिल करे थे, 100 रुपए से कैंसिल कर दिए थे, शेयर कैपिटल को डेबिट किया था 100 रुपए से, तो बस उसका अब इतना ही मतलब है कि जब आपने शेयर को रीइश्यू किया है, अब वो दोबारा से क्या हो गए हैं, फुल्ली पेड अप हो गए हैं, दोबारा से अब आपके शेयर कैपिटल में 100 रुपए जाने के लिए तैयार हैं। बात समझ में आ गई? इसको मैं आगे और डिटेल में समझाऊंगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आएगा तो वहां आप और रिलेट करोगे, लेकिन यहां पे आप ये समझो कि फुल्ली पेड अप का मतलब है कि आप पूरे के पूरे जो फेस वैल्यू है 100 रुपए, वो अब शेयर कैपिटल में जाने वाले हैं। अब देखो, री इश्यूड एज फुल्ली पेड अप एट द रेट ₹50 पर शेयर, मतलब कि भाई आपने जो री इश्यू किया है वो किया तो 50 रुपए पे है, कितने, 50 रुपए पे, तो मतलब बैंक में कितने आएंगे सर, 200 शेयर आपने री इश्यू करे और आपको 50 रुपए मिले, मतलब 10,000। अच्छा, लेकिन फुल्ली पेड अप का मतलब क्या था कि भाई मैं शेयर कैपिटल में तो 100 रुपए डालूंगा। अब एक बात बताओ, 100 रुपए का शेयर आपने कितने में रीइश्यू किया, 50 में, विच मीन्स कि आपने 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट कहां से देते हो, अरे जो जेब में पैसे पड़े हैं वो निकालो भाई, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, तो इसका मतलब आपने 50 रुपीज का क्या किया सर, 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया, ठीक है, और टोटल 20,000 आपके शेयर कैपिटल में चले गए। 200 शेयर है, 100 रुपए की फेस वैल्यू, 20,000, तो ये क्या हो गया, आपका शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप हो गया। क्या हो गया, फुल्ली पेड अप। 100 रुपीज का शेयर था, हाँ सर 100 रुपीज का शेयर था, अब क्या हो चुका है, वो पूरा 100 रुपीज आपके शेयर कैपिटल में आ चुका है। अगर किसी बच्चे को याद हो तो हमने जब स्टार्टिंग क्लासेस में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप पढ़ा था, याद है आपको कि भाई सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 कैपिटल होते हैं, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और एक सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, बिल्कुल सही। तो बेटा वहां पे फुल्ली पेड अप का मतलब क्या था, फुल्ली पेड अप का मतलब था कि आपको 100 रुपए उस शेयर के अगेंस्ट में मिल चुके हैं। वही मतलब था कि भाई 100 रुपए का अगर शेयर है तो कंपनी को 100 मिल गए, तो बेटा यहां भी वो फुल्ली पेड अप क्यों है, फुल्ली पेड अप इसलिए है कि देखो ये जो भी आपने शेयर इशू करे हैं इसके 50 रुपए तो आपको अभी मिले और 50 रुपीज तो आपको पहले भी मिल चुके थे। आपने जब शेयर को फोरफिट किया, ध्यान से समझो, बहुत डीप में लेके जाऊंगा मैं आपको। देखो, आपने जब शेयर को कैंसिल किया था तो आपने कितने पैसे जेब में डाल लिए थे सर, 75। अरे ये देखो ना, जेब में 75 थे, हाँ। अब आपने री इशू किया तो कितने पे, 50 पे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 रुपए तो आपको पूरे मिल गए ना, उस शेयर के अगेंस्ट में 100 रुपए मिल गए, हाँ। तो बस ये क्या हो गया, फुल्ली पेड अप। वाह सर वाह। अब आती है मेन चीज, ध्यान से मेरी बात सुनो कि सर कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें क्या है, तो ये तो आसान है ना। देखो 30,000 आपने शेयर फॉर फ्यूचर में डाला, इसमें से 10,000 का डिस्काउंट दिया, सर 20,000 हो गया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाने वाला हूं। देखो, ये मान लो ये आपका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट है, बोलो हाँ या ना, हाँ सर हाँ। दिस इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ओके सर ओके। इस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में आपके कितने पैसे आए सर, 30,000। वेरी गुड, अरे वेरी गुड। ये आपकी पॉकेट है यार, ये राइट वाली पॉकेट होती है ना जो, ये आपकी 30,000 की है, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है सर, अब आपको कुछ डिस्काउंट भी देना होता है ना, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ शेयर में डिस्काउंट देना होता है, बिल्कुल सही बात है सर, डिस्काउंट देना होता है। डिस्काउंट आप माइनस करते हो और तब जाके आपका क्या आता है सर, कैपिटल प्रॉफिट। क्या होता है ये, कैपिटल प्रॉफिट, कि भाई हाँ अब ये मेरे पैसे हैं, मैं जैसे चाहूं यूज कर सकता हूं, ठीक है। दिस इज कैपिटल प्रॉफिट। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। ये 30,000 रुपीज जो आपके पास आए हैं, जो इस पॉकेट में आए हैं दोस्त, ये 400 शेयर के हैं। कितने शेयर्स का है सर, 400 शेयर्स का। बात तो सही है, सही है, 400 शेयर के हैं। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, जो शेयर आपने री इशू करे, जो शेयर आपने री इशू करे वो कितने के करे, 200 के सॉरी थोड़ा गला खराब है, ठीक है। कितने के करे हैं, 200 के करे हैं सर, हाँ। कितने के करे सर, 200 के। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर आपको कैपिटल प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है, कैपिटल प्रॉफिट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कैपिटल प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं शेयर का आप निकाल सकते हो जो शेयर आपने री इशू कर दिए हैं, जो शेयर आपने री इशू कर दिए हैं। सर ऐसा क्यों, अब मुझे एक बात बताओ, आपकी जेब में 30,000 रुपीज है, कितने शेयर के, 400 शेयर के, राइट। अब जब आप ये 400 शेयर री इशू करोगे
तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितना डिस्काउंट दिया। सही बात है सर, बात तो सही कर रहे हो आप कि आपके जेब में ये 30,000 रुपए हैं जो आपके हैं, ठीक है, लेकिन जब आप इन शेयर्स को रीइश्यू करोगे तो उस पर आप क्या देते हो, डिस्काउंट देते हो ना। हाँ सर देते हैं, तो डिस्काउंट आप इन्हीं पैसों में से दोगे। बिल्कुल सही बात है सर, इन्हीं पैसों में से देंगे और तभी जाके आपको पता चलेगा कैपिटल प्रॉफिट कितना आया। सही बात है। अब यहाँ पे क्योंकि आपने 200 ही शेयर रीइश्यू करे हैं, 200 ही शेयर का डिस्काउंट दिया है, तो बेटा 200 शेयर तो अभी भी आपके पास है। अरे 200 शेयर कंपनी आगे फ्यूचर में रीइश्यू करेगी, तो बेटा फ्यूचर में काम आएंगे ना पैसे। हाँ भाई, फ्यूचर में भी डिस्काउंट देना पड़ेगा। सही बात है। तो मैं क्या करता हूं, सुनो मेरी बात सर, ऐसा करते हैं कि ये 30,000 ना 400 शेयर के हैं, तो पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि 200 शेयर के कितने होंगे। समझ रहे हो सर, ये 30,000 रुपीज ना 400 शेयर के हैं, मैं पहले ये निकाल लेता हूं कि भाई 200 शेयर के कितने होंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि 200 शेयर का कैपिटल प्रॉफिट कितना है। क्यों सर, क्यों? देखो मेरी बात सुनो। ये 30,000 आपके 400 शेयर का है। अब देखो 30,000 400 शेयर का है। अगर मुझे 200 का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले 400 से डिवाइड करूंगा। 30,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 400, ये क्या आ गया कि आपने एक शेयर पे कितने पैसे जेब में डाले, एक शेयर पे कितना अमाउंट फोरफिट किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 200 से। सही बात है। तो अब क्या आ चुका है, अब ये आ चुका है कि जो मैंने 200 शेयर रीइश्यू करे हैं, ध्यान से सुन लो, मैं फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला रटवा सकता हूं, लेकिन मेरी आदत वो नहीं है ना, राइट। देखो ध्यान से, 200 शेयर आपने क्या करे हैं सर, 200 शेयर आपने रीइश्यू करे हैं, तो मैं ये निकालूंगा पहले कि उन 200 शेयर्स पे आपने कितना अमाउंट फोरफिट किया था। क्यों? क्योंकि मैं कैपिटल प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं शेयर्स का निकाल सकता हूं जिनको मैंने रीइश्यू किया है। तो मुझे सारी वर्किंग रीइश्यूड शेयर के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो देखो 30,000 आपके कितने हैं, 400 शेयर पे 200 का आपने निकाला, ये आ गया 15,000 रुपए। अच्छा ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे यार जो 200 शेयर मैंने रीइश्यू करे हैं ना, उन पे मैंने 15,000 रुपए पॉकेट में डाले थे। जो 200 शेयर रीइश्यू करे, हाँ, अब आप क्या बोलोगे, उन 200 शेयर पे आपने 15,000 फोरफिट किए, माइनस उन 200 शेयर पे आपने डिस्काउंट कितना दिया, 10,000। आपने उसमें से 10,000 का डिस्काउंट दिया और इसीलिए आपके पास कैपिटल प्रॉफिट कितना आ गया, 5,000। ये 5,000 हैं जो अब कंपनी का असली में प्रॉफिट है, असली में पॉकेट मनी है। बात समझ में आ गई? तो मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से, ठीक है। कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट डालूंगा वो कैसे डालूंगा, मैंने आपको कहानी सिखा दी है। अब इसका फॉर्मूला आपने क्या बनाया, देखो आपने खुद बनाया। देखो आपने जो टोटल अमाउंट फोरफिट किया, आपने जो टोटल अमाउंट फोरफिट किया, ठीक है, कितने शेयर्स पे किया, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड। जैसे यहां पे आपने 30,000 फोरफिट किया, हाँ, कितने शेयर्स पे सर, 400 शेयर्स पे, मल्टीप्लाई बाय, भाई मुझे जो वर्किंग करनी है वो सिर्फ किसकी करनी है, 200 शेयर्स की, क्योंकि मैं उन्हीं का कैपिटल प्रॉफिट निकाल सकता हूं। बाकी 200 को तो फ्यूचर में रीइश्यू करूंगा तब उनका निकालूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय रीइश्यूड शेयर, मल्टीप्लाई बाय रीइश्यूड शेयर, सही बात है, ठीक है। तो ये जो आपने किया मेरे दोस्त, ये आपने यही किया कि 30,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स 400, रीइश्यू कितने करे, 200। इसमें से आपको माइनस क्या करना है, जो आपने डिस्काउंट दिया ऑन रीइश्यूड शेयर्स। ओ सर ये फॉर्मूला है, हाँ ये तो हमने ऐसे ही बना लिया था। वही तो बेटा, फॉर्मूला याद थोड़ी करना होता है हमको, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 200 और इसमें से माइनस कितना करूंगा, 10,000 जो मैंने डिस्काउंट दिया, तो ये आपका कितना आ रहा था, 5,000। कितना आ रहा था, 5,000। इसका मतलब 5,000 रुपए आपके ऐसे हैं जो आपका कैपिटल प्रॉफिट है और वो कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफर करोगे। बात समझ में आ गई? उसकी एंट्री भी हम पास कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट करता हूँ, ये सब तो हमारा वर्किंग नोट है। हाँ जी सर, ये हमने नीचे शिफ्ट कर दिया लेकिन ये हुआ नहीं। अरे रुको, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट करें। सर हो ही नहीं रहा, हो गया बेटा, हो गया, ऐसे कैसे नहीं हो रहा, ठीक है, हाँ जी हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस क्या करना है, एंट्री पास करनी है। यस, आ जाओ। मैं क्या करूंगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की एंट्री क्या थी, हमने लास्ट क्लास में सीखी थी ना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। जो भी आपके शेयर फॉरफीचर में पैसे बच गए रीइश्यू करने के बाद, कितने बच गए सर, 5,000, और ये आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। कैपिटल रिजर्व 5,000। ओके बेटा, इस एंट्री के बहुत मार्क्स होते हैं।
अगर मान लो आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 नंबर इस एंट्री के हैं और बाकी 1 मार्क आपके पहले 2 एंट्री के हैं। समझ में आया? क्योंकि इसी में आपको सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है सर, मुझे एक बात बताओ, आपके पास 30,000 थे। हाँ सर हाँ। आपने 10,000 का डिस्काउंट दिया, 20,000 बच गए। 5,000 आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, अभी भी आपके पास 15,000 बचे हुए हैं। हाँ बिल्कुल बचे हुए हैं भाई, मेरी जेब में 15,000 है, लेकिन उसका मैं कब यूज करूंगा और उसको मैं अपना कैपिटल प्रॉफिट कब मानूंगा? जब मैं शेयर्स को री इशू कर दूंगा। सर इसका मतलब ये है कि कैपिटल रिजर्व में सिर्फ अमाउंट तभी ट्रांसफर होगा जब शेयर री इशू हो जाएंगे। हाँ बात समझ में आ गई, राइट? आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इतना डिटेल में जो मैं आपको समझा रहा हूं, बस मैं यही सोच के चल रहा हूं कि आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, हाँ या ना? नहीं तो यार आंसर तो आप याद कर लोगे, ये सुनो, जब तक कहानी समझ में नहीं आएगी तब तक मजा कहाँ आएगा। समझ में आ गया? अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होगा। देखो ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? हाँ सर हाँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सनशाइन लिमिटेड इश्यूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, पेबल ₹25 पर शेयर एप्लीकेशन। इसका मतलब सर यहां पे हम कर लें, हाँ 25 रुपीज सॉरी 25 रुपीज आपके एप्लीकेशन के हैं, 25 आपके अलॉटमेंट के हैं, एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ 25 ईच। अच्छा सब कुछ 25 ही है बेटा, ठीक है, 2 कॉल्स है 25 की, ऑल राइट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से सुन लो। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ 25। इसका मतलब अभी तक आपने फाइनल कॉल तो मंगवाई नहीं है, ठीक है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन द फर्स्ट कॉल ऑन 400 शेयर हेल्ड बाय मिस्टर मोदी। भाई आपकी बुक का क्वेश्चन है, मैंने नहीं लिखा है मिस्टर मोदी। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या मतलब है इसका कि भाई आपने फाइनल कॉल तो मंगवाई नहीं है, ठीक है। यहां पे बोल रहा है कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ 25। उसके बाद बोल रहा है सारा पैसा मिल गया, मतलब फर्स्ट कॉल तक आपको सारा पैसा मिल गया विद एन एक्सेप्शन। सिर्फ और सिर्फ किसका नहीं मिला? 400 शेयर का आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिला। किसका था? मोदी जी का था, ठीक है, राइट। 400 शेयर पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दिस शेयर्स। अच्छा पहले यहां तक करते हैं, री इश्यूज की बात करेंगे, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे सर? शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे। शेयर कैपिटल को क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे, ऑल राइट। देखो ध्यान से। सर कितने शेयर? 400। अब ध्यान से सोच के बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जोर से सुनाई देना चाहिए मुझे, जोर से बोलो कितने से करेंगे सर? कॉल्ड अप मनी कितना है? कंपनी ने मोदी जी से कितना पैसा मंगवा लिया था? 75। फाइनल कॉल तो मंगवाई नहीं है ना? अच्छा बेटा फाइनल कॉल तो मंगवाई नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 400 मल्टीप्लाई बाय 75 कितना हो गया सर? ये 30,000। ऑल राइट सर, समझ में आ गया, ठीक है, हाँ जी। इसके बाद उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब 2 कॉल्स इन अरियर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट कॉल कितने की? 25 की। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 25 10,000 होता है, हाँ 10,000 उन्होंने नहीं दिया। और बाकी जो 50,000 था वो तो दिया है ना? अब दिया है तो दिया है, कंपनी ने तो अपनी जेब में डाला ना भाई? हाँ बिल्कुल डाला। अरे कोई भी हो भाई, फोर फीचर तो होगा ना, ठीक है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट। सर कितने से? 400 शेयर्स। उन्होंने 50 रुपीज तो दे दिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, कंपनी ने अपनी जेब में डाल दिए। कितना होता है ये? 20,000, ठीक है सर, ये हमें समझ में आता है, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। देखो जो शेयर कंपनी ने फोरफिट करे हैं मेरे दोस्त, वो शेयर एक्चुअली में कितने का था सर? 75 का। पूरे 100 का तो नहीं था। अरे कंपनी ने पूरे 100 रुपए तो मंगवाए ही नहीं थे ना, हाँ वो पूरे 100 रुपए का तो नहीं था। कितने का था? 75 का। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है, एंड सब्सिक्वेंटली री इश्यूड देम एट द रेट ऑफ 75 पर शेयर पेड अप। बस यहीं पे रुकना है। आधी से ज्यादा गलतियां मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट यहीं पे करते हैं। सुन लो मेरी बात, 75 पर शेयर पेड अप का मतलब क्या है? अब अगेन मैंने आपको जब पिछला क्वेश्चन समझाया तो मैंने आपको क्या समझाया कि पिछले क्वेश्चन में लिखा था फुल्ली पेड अप। तो बेटा फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? फुल्ली पेड अप का मतलब है कि शेयर कैपिटल में आपको पूरा का पूरा पैसा डालना है। बोलो हाँ या ना? फुल्ली पेड अप का मतलब क्या था कि शेयर की जितनी भी फेस वैल्यू है वो सारा पैसा आपको शेयर कैपिटल का पार्ट बनाना है। यहां पे क्या लिखा है मेरे दोस्त?
₹75 पर शेयर पेड अप। इसका मतलब अब आपको शेयर कैपिटल में 75 डालने हैं। क्यों लेकिन? क्योंकि बेटा जो शेयर आपने फोरफिट किया, जो शेयर आपने फोरफिट किया वो कितने का था? 75 का। तो कंपनी क्या सोचेगी? कंपनी सोचेगी कि यार जो मैंने शेयर कैपिटल में से पैसे हटाए हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करने का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल को डेबिट करने का मतलब है कि शेयर कैपिटल में से हटाना। कितने हटाए? 75 रुपीज पर शेयर। बस अब कंपनी क्या चाहती है? कंपनी चाहती है कि जब मैं री इशू कर रही हूं, जब मैं री इशू कर रही हूं तो मेरे शेयर कैपिटल में 75 रुपीज वापिस आ जाए। ओ ऐसा, हाँ। और ये कोई नहीं समझाएगा आपको, और दुनिया भर की कंफ्यूजन होती है, हद से ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे आपको दिखेगा 80 पेड अप, 70 पेड अप। बस आपको क्या ध्यान रखना है? आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे जो पेड अप दिया है ये क्या है? ये वो अमाउंट है जो शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगी। बात समझ में आ गई? हाँ सर, हाँ। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आगे क्या लिखा हुआ है? फॉर अ सम ऑफ 28,000। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपने री इशू किया है ये 28,000 है जो बैंक में आएंगे। पूरा का पूरा दोबारा पढ़ो। सब्सिक्वेंटली री इशूड एट द रेट ऑफ 75 पर शेयर पेड अप फॉर अ सम ऑफ 28,000। तो आपने री इशू, देखो जो पेड अप वाली वैल्यू है ना, जो आपको पेड अप के साथ दे रखा होगा वो अमाउंट होगा जो शेयर कैपिटल में जाएगा। बात समझ में आई? और जो दूसरा अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से सर? कितने से? आपने कितने शेयर रीइशू करे हैं? सारे के सारे। यहां पे आपने सारे के सारे रीइशू कर दिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपने 400 में से 200 करे हैं, 300 करे हैं, नहीं। सब्सिक्वेंटली मतलब इसके बाद आपने रीइशू कर दिए। 400 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा सर? 70। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है बेटा? 28,000। अगर बैंक में आपके 28,000 आए हैं, आपके 400 शेयर है, कितने? 400, तो ऑब्वियस सी बात है सर कि आपने 70 रुपीज पे रीइशू किया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने आपको क्या बोला कि शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 75 रुपीज से। इतनी बात थी जो इंपॉर्टेंट थी, राइट? शेयर कैपिटल में कितना जाएगा सर? 400 मल्टीप्लाई बाय 75 कितना गया? 30,000। बस कंपनी यही चाहती थी कि मैंने पहले जो 30,000 अपने शेयर कैपिटल में से कैंसिल करे हैं वो दोबारा मेरे 30,000 कैपिटल में आ जाए। बस कंपनी यही चाहती थी, ये हो गया। अब देखो 75 रुपीज आपने शेयर कैपिटल में डाले, लेकिन आपने रीइशू कितने करा? 70 का। इसका मतलब आपने 5 रुपए का डिस्काउंट दिया। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा? 400 मल्टीप्लाई बाय 5 हाउ मच सर? 2000। बस। ओ सर अब समझ में आ रहा है, राइट? अब मेरी बात सुनो, जब आप कैपिटल रिजर्व में डालोगे तो क्योंकि यहां पे आपने सारे ही शेयर रीइशू कर दिए, आपने जितने भी शेयर फोरफिट किए, देखो ये 20,000 जो आपने फोरफिट किया ये 400 शेयर का है, हाँ, और 400 के 400 ही रीइशू कर दिए। मतलब जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा वो पूरे 400 शेयर का जाएगा। तो 20,000 आपने क्या किया सर? 20,000 आपने फोरफिट किया। डिस्काउंट कितना दिया? 2,000। तो बाकी जो 18,000 बच गए वो सारे कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है सर, हमने वो वाली वर्किंग क्यों नहीं करी जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी? वो इसलिए नहीं करी क्योंकि वहां पे क्या हुआ था कि आपने फोरफिट किए 400 लेकिन रीइशू किए 200, है ना? यहां पे ऐसा नहीं है, आपने 400 ही फोरफिट किए, 400 ही रीइशू कर दिए, तो जो भी आपका पैसा बच गया वो सारा का सारा आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, विच इज 18,000। हाँ सर समझ में तो आ गया कि भाई 20,000 आपने फोरफिट किए, 2,000 का डिस्काउंट दिया, कितना आ गया? 18,000 रुपीज। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आपको रीइशू अब समझ में आने लग गया तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट हमारे शेयर कैपिटल के मोटे मोटे हो चुके हैं, लेकिन क्वेश्चंस अभी हमारे बहुत सारे पेंडिंग है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, सारे कराऊंगा आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक चीज है जिसके लिए मैं आपको एक करवा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट है। देखो, द हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैड अ टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब मुझे पहले तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? हाँ जी, यहाँ पे आपको रुपीज मेंशन है कि भाई कंपनी का सब्सक्राइब कैपिटल कितना है? 10 लाख। मतलब पब्लिक ने शेयर जो सब्सक्राइब किए हैं वो टोटल 10 लाख रुपीज के हैं। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है सर, 10 लाख रुपीज है, 10 रुपए का शेयर है, इसका मतलब 1 लाख शेयर्स है। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर? 1 लाख। 1 लाख शेयर्स, 10 रुपए का शेयर, इसलिए वहां पे 10 लाख रुपीज है। रुपी का साइन भूलना नहीं है। ठीक है, ऑफ विच, अभी ध्यान से यहां देखो क्या लिखा, 10 रुपए का शेयर है, ऑफ विच 7.5 वर कॉल्ड अप। ओ
तो कंपनी ने आपको बताया कि अभी तक आपने 10 रुपए में से 7.5 तो शेयर होल्डर से मंगवा लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2.5 वॉज मेड, अ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2.5 वॉज मेड। अब देखो 10 रुपए का शेयर है, 7.5 तो आपने पहले ही मंगवा लिए। हाँ सर हाँ, आपने 7.5 तो पहले ही मंगवा लिए। अब बच कितने गए थे सर? 2.5। अब 2.5 भी कंपनी ने मंगवा लिए हैं, मुबारक हो, ठीक है। वॉज मेड एंड ऑल द अमाउंट पेड, फाइनल कॉल का भी आपको सारा पैसा मिल गया। अब मेरी बात सुनो, 7.5 जो आपने मंगवाए थे, इसका मतलब 7.5 आपको पूरे मिल चुके हैं, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि कंपनी ने जो बाकी के 2.5 है वो 2.5 कंपनी ने शेयर होल्डर से मंगवाए। अच्छा, एंड ऑल अमाउंट पेड, सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट, अरे ये जो एक्सेप्ट आ जाता है ना, यही दिक्कत है, एक्सेप्ट 2 कॉल्स। ओ हो, ध्यान से सुन लो क्या लिखा है, एक्सेप्ट 2 calls of 2.5 each, 2 calls of 2.5 each in respect of 100 shares held by D। लैंग्वेज बहुत खराब है, किसकी? क्वेश्चन की, कंफ्यूज करने वाली। ध्यान से मेरी बात सुनो। कहानी क्या है सर कि कंपनी है हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, ठीक है, उसने 1 लाख शेयर इशू करे होंगे, 1 लाख शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं, मतलब पब्लिक ने 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन दे दी है, ठीक है। 10 रुपए का शेयर है। हाँ, कंपनी ने अभी तक 7.5 रुपीज मंगवाए हैं, ओके सर। उसके बाद अब आपको बताया गया कि अब फाइनल कॉल भी मंगवा ली गई है, कितने की सर? 2.5 की। सारा पैसा आपको मिल गया, लेकिन एक मिस्टर डी है। कौन है सर? मिस्टर डी, जिनके पास 100 शेयर है। उन्होंने आपको 2 कॉल्स नहीं दी। अब ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट 2 कॉल्स। अब 2 कॉल्स का मतलब क्या है कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। बात समझ में आ रही है कि 2 calls of 2.5 ईच। भाई देखो 10 रुपए का शेयर है, आपको ये बता दिया गया कि भाई 2.5 की 2 कॉल्स हैं, इसमें क्या है? 2 कॉल्स, दोनों ही उसने नहीं दी है। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो 7.5 आपने पहले मंगवाए थे वो 7.5 भी आपको मिले हैं, नहीं। एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने पहले फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और उसने अब फाइनल कॉल भी नहीं दी, बस यही है क्वेश्चन, ठीक है। अभी पहले 4 फीचर करते हैं, आ जाओ। रीइश्यू को बाद में देखेंगे। देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल को आपने क्या किया? डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय हाउ मच? अब मुझे एक बात बताओ, जो 100 शेयर 100 शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो, क्या आपने इन 100 शेयर्स पे पूरे 10 रुपए मंगवा लिए? द आंसर इज यस, आपने पूरे 10 रुपीज मंगवा लिए हैं, ठीक है। क्यों? 7.5 पहले मंगवाए थे और फाइनल कॉल आपने अब मंगवा ली, विच इज इक्वल टू 1000। ओके ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब जब मैं कॉल्स इन अरियर लिखूंगा, 2 calls इन अरियर, तो सोचो भाई इसने कितना पैसा नहीं दिया सर? कौन सी कॉल नहीं दी? 2 calls, मतलब पहली कॉल भी नहीं दी है और फाइनल कॉल भी नहीं दी है, तो दोनों कितने की है? 2.5 ईच, दोनों 2.5 की है। तो भाई 100 शेयर है और इसने टोटल 5 रुपीज नहीं दिए, कितने आ गया? 500। तो बाकी जो 5 रुपीज बचे हैं, अब जिसमें एप्लीकेशन कितनी है, अलॉटमेंट कितनी है, हमें क्या, ठीक है, हमें क्या, वो आपने दे दिया है और कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, हाउ मच सर? हाउ मच? 500। ये हो गए 4 फीचर। हाँ, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। दीज शेयर्स मतलब सारे के सारे शेयर्स वर फॉरफिटेड, हमने कर दिया, एंड रीइश्यूड एट द रेट 8 पर शेयर। सर आपने क्वेश्चन क्यों करवाया? अब ध्यान से सुनो, क्या यहाँ पे कहीं भी लिखा है कि कितना पेड अप है? जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था ₹75 पेड अप, 80 पेड अप, 10 पेड अप, नहीं, बस यहाँ पे क्या लिखा? रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर, 8 पर शेयर। यहाँ इन्होंने बताया ही नहीं कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाना है, हाँ या ना, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई थी कि जो शेयर आपने कैंसिल किया है, कितने का किया है? 10 रुपीज़ का। तो बस कंपनी यही चाहती है कि ये 10 रुपीज़ उसको मिल जाएं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या ये है कि क्वेश्चन में जब आपको पेड अप वैल्यू गिवन नहीं होगी, अरे जैसे इन क्वेश्चंस में गिवन थी, ये देखो ना, जैसे यहाँ पे क्या गिवन था? 75 पर शेयर पेड अप। पहले क्वेश्चन में क्या गिवन था सर? फुल्ली पेड अप। सर इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, है ना, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे दोस्त कि भाई जब आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो बस आपको ये देखना है कि जो शेयर आपने फॉरफिट किया था, ठीक है, उस पर कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी, मैं आपको भी फ्लो चार्ट बनवाऊंगा जिसमें ये समराइज कर दूंगा।
जब आपको पेड अप वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको क्या देखना है, कॉल्ड अप कितनी थी, 10 रुपए, मतलब आपने शेयर कैपिटल में से 10 रुपए हटाए हैं, तो इसका मतलब जब री इशू कर रहे होगे तो शेयर कैपिटल में 10 रुपए जाएंगे। देखो देखो देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत ही लॉजिकल है भाई। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, आपने 8 रुपीज़ का इशू किया है, 8 रुपीज़ का, हाँ सर हाँ, कितने शेयर, पूरे शेयर, 100 मल्टीप्लाई बाई 8, 800। लेकिन 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 शेयर कैपिटल में आप कितने डालने वाले हो, शेयर कैपिटल में आप पूरे डालने वाले हो 10 रुपये। जो शेयर आपने कैंसिल किया वो कितने का था, 10 का, तो जो री इशू करोगे वो भी आप कितने पे करोगे, पूरे 10 पे कर रहे हो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है पेड अप कितना है, ठीक है, कितना आ गया सर, 1000, राइट। इसका मतलब आपने 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, हाँ सर हाँ। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 रुपीज़ का आपने डिस्काउंट दिया, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कितना आ जाएगा सर, 100 मल्टीप्लाई बाई 2, हाउ मच सर, 200। क्या मेरी बात समझ में आ गई, मैं इसको समराइज भी करूंगा अभी, ठीक है, राइट। अब देखो, क्योंकि आप यहाँ पे आपने सारे के सारे शेयर क्या कर दिए, री इशू कर दिए, 100 शेयर, 100 शेयर्स आपने फोरफिट किए, 100 ही आपने री इशू कर दिए, राइट सर, राइट। इसका मतलब ये है कि जो ये 500 आपका फोरफिट हुआ था, आपने अपनी अरे पॉकेट में डाला था, उसमें से 200 आपने क्या करे हैं, डिस्काउंट दिए, तो बाकी जो 300 बच गए, 300 बच गए, वो आप क्या करोगे सर, वो आप डाल दोगे किसमें, कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। ओ बात समझ में आई, कितना, 300। अच्छा सर समझ में आ गया। अब मैं आपको एक बार पेड अप वैल्यू को थोड़ा समराइज करवा देता हूँ। देखो कि भाई एक्चुअली में पेड अप वैल्यू का मतलब क्या है। तो बेटा पेड अप जब आपको री इशू के टाइम पे दे रखा होगा, री इशू के टाइम पे, तो इसका मतलब है कि शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा एट द टाइम ऑफ री इशू, एट द टाइम ऑफ री इशू। अब इसमें मैं बस 2 ही केस आपको लिखवाता हूँ। देखो, अरे देखो भाई, ये बुक में बहुत कंफ्यूज करता है, समझाया भी नहीं हुआ बुक में, आप देखो, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि व्हेन पेड अप वैल्यू इज गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में पेड अप गिवन है, जैसे हमारे पहले 2 क्वेश्चन में गिवन थी, पहले क्वेश्चन में थी फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब जितने की फेस वैल्यू है पूरा का पूरा, ठीक है, व्हेन पेड अप वैल्यू इज गिवन। सेकंड क्वेश्चन में गिवन थी 75, तो 75 व्हेन पेड अप वैल्यू इज गिवन, तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय पेड अप वैल्यू, बाय पेड अप वैल्यू। ओके ओके सर, ठीक है, पेड अप वैल्यू समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, व्हेन पेड अप वैल्यू इज नॉट गिवन, व्हेन पेड अप वैल्यू इज नॉट गिवन। अच्छा, अगर आपको पेड अप वैल्यू गिवन नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो आप क्या करने वाले हो, शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय कॉल्ड अप वैल्यू, बाय कॉल्ड अप वैल्यू। अच्छा, कॉल्ड अप वैल्यू कौन सी, ब्रैकेट में लिख लो, फोर फीचर वाली भाई, कॉल्ड अप वैल्यू कौन सी, फोरफिटेड शेयर्स वाली, जो आपने शेयर फोरफिट करे हैं वो देख लेना, फोरफिटेड शेयर वाली। सर मैं आपको तीनों क्वेश्चन इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझा देता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा अरे ये तो बहुत छोटा हो गया, हाँ ठीक है, आपने क्या देखा सर, आपने देखा कि कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज, मतलब शेयर एक्चुअली में 10 रुपए का था, इसलिए आपने शेयर कैपिटल में कितना डाला, पूरा 10 रुपीज। अच्छा ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको पेड अप वैल्यू गिवन है 75, कितनी 75, तो शेयर कैपिटल में आपने री इशू के टाइम पे कितना डाला 75, और फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फुल्ली पेड अप, और इसीलिए आपने शेयर कैपिटल में पूरे 100 रुपीज डाले थे। समझ में आ गया। सो आई होप जो आज का कॉन्सेप्ट था हमारा, जो आज का एजेंडा था, वो आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में मैंने मेनली 2 टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करी। पहला, अगर सारे के सारे फोरफिटेड शेयर री इशू नहीं होते, सारे फोरफिटेड शेयर री इशू नहीं होते, तो मैंने यहाँ पे आपको कहानी सुनाई, कहानी के थ्रू मैंने आपको समझाया कि भाई आपको इसका मतलब पहले क्या करना होगा, पहले फोरफिटेड अमाउंट निकालनी है सिर्फ री इशूड शेयर्स की, क्योंकि मेरा कैपिटल रिजर्व का पार्ट सिर्फ वही बनेगा जो शेयर्स आप री इशू कर चुके हो। यस और नो, तो हमने उसका प्रॉपर समझा। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझा कि भाई री इशू के टाइम पे जो फुल्ली पेड अप, 75 पेड अप या जो वैल्यू गिवन नहीं होती,
उसका मतलब क्या होता है, उसका रेलेवेंस क्या होता है। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ 30-35 मिनट्स की वीडियो बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर कर सकती है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको समझ में आया, डाउट है तो कमेंट सेक्शन दोस्त आप ही के लिए है, मजा आया तो भी कमेंट सेक्शन आप ही के लिए, राइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।